लगा भी लिया, इश्क भी कर लिया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटर एजेंसी में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे साइकोलॉजी का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, लर्निंग कर्व। बेसिकली देखा गया है कि जितने भी प्रीवियस टेट एग्ज़ाम हुए हैं तो उन एग्ज़ाम में ये जो टॉपिक है ये टच हुआ है, तो हम इस टॉपिक को अच्छे से करके चलेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं रहेगी, वीडियो को ध्यान से देखें, एंड तक देखें। और आपको अगर टॉपिक क्लियर होता है, कंसेप्ट क्लियर होता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुंच सके। देख लेते हैं कर्व ऑफ लर्निंग। तो सबसे पहले आपको अच्छे से पता है कि बेसिकली लर्निंग होती क्या है। लर्निंग का मीनिंग जो है सभी को क्लियर होगा कि व्यवहार में, बच्चे के व्यवहार में जब वांछनीय परिवर्तन आता है तो उसको हम अधिगम कहते हैं। जब तक बच्चे के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन नहीं होगा तब तक हम उसको लर्निंग नहीं कह सकते। और हर टीचर का ये एम्स होता है कि वो बच्चे के वांछनीय व्यवहार में क्या लेके आए, चेंज लेके आए। ठीक है, अब इसके साथ एक वर्ड जोड़ दिया गया कर्व। और ये कर्व क्या होता है? कर्व होता है एक 2 डायमेंशनल शेप होती है जिसमें एक ओ एक्स एक्सिस होता है और एक ओ वाई एक्सिस होता है। जब किसी भी कंसेप्ट को, किसी भी टर्म को क्या किया जाता है, उस 2 डायमेंशनल जो डायग्राम होता है जिसको हम ग्राफ बोलते हैं, उस पर रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, वही हमारा क्या कहलाता है? कर्व कहलाता है। क्लियर? तो यहाँ पर कर्व ऑफ लर्निंग में क्या है कि बच्चे की जो लर्निंग है, बच्चे की अमाउंट ऑफ जो लर्निंग है, अगर उसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट किया जाता है तो वही हमारा क्या होता है? कर्व ऑफ लर्निंग। बेसिकली ये देखा गया है कि जो बच्चे होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी जो लर्निंग होती है, लर्निंग कैपेबिलिटी जो होती है, उनकी सभी की डिफरेंस होती है। उसके क्या है, बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। और बेसिकली क्या है कि बच्चे की जो लर्निंग है वो डिपेंड करती है उसकी फिजिकल एबिलिटी पे, उसकी इंटेलिजेंसी पे, इसको आप मेंटल एबिलिटी भी बोल सकते हो, और बहुत सारे क्या है अदर फैक्टर हो सकते हैं। अदर फैक्टर में लाइक आप ये सोच सकते हो कि बच्चों की जो इंटरेस्ट है, बच्चे की जो हम ये कह सकते हैं जो एप्टीट्यूड है, या बच्चे का जो मोटिवेशन है, या बच्चे का जो इन्वायरमेंट है, बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं जो बच्चे की लर्निंग को फैक्ट करते हैं। अगर एक बच्चा फिजिकली और मेंटली पूरी तरह से अच्छा है, या पूरी तरह से हम ये कह सकते हैं शार्प है, तो हम ये कह सकते हैं बच्चे की क्या है जो लर्निंग है वो काफ़ी अच्छी होगी। अगर बच्चे को कोई मेंटली प्रॉब्लम है, या किसी बच्चे को फिजिकली प्रॉब्लम है, या बच्चे का किसी टॉपिक में अच्छा इंटरेस्ट, रुझान नहीं है, या उसको मोटिवेशन की कमी है, तो वो बच्चा कहीं ना कहीं लर्निंग में पिछड़ जाता है। तो अक्सर देखा गया, आप भी क्लास के अंदर फेस कर सकते हो कि जो बच्चों की लर्निंग जो पावर है सभी की क्या है, अलग अलग होती है। जो बच्चों की लर्निंग जो अमाउंट होती है, अमाउंट ऑफ लर्निंग होती है, वो क्या होती है? डिफरेंट होती है। जब उसी को हम एक ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं तो वही हमारा क्या होता है? कर्व ऑफ लर्निंग। देख लेते हैं। अब इसमें बेसिकली हम बात करेंगे इसका मीनिंग क्या बनता है, इसकी डेफिनेशंस क्या बनती है, इसके टाइप्स क्या बनते हैं। मेनली क्वेश्चन जो बनता है हमारा टाइप्स ऑफ लर्निंग से ही बनता है। मीनिंग तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि बच्चे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं मीनिंग, डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ लर्निंग कर्व। मीनिंग हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि सभी की जो अधिगम की जो मात्रा होती है, जो उनकी सीखने की जो गति होती है, या फिर हम ये कह सकते हैं उनका जो अमाउंट होता है सीखने का, सभी बच्चों का क्या होता है? डिफरेंट होता है। और जब बच्चों की अधिगम करने की जो गति है, उनकी मात्रा है, जब उनका हम ग्राफिकली प्रेजेंटेशन करते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है? लर्निंग कर्व कहलाता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं डेफिनेशन की। अगर हम बात करें डेफिनेशन ऑफ लर्निंग कर्व, वैसे तो बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, स्किनर हुए हैं, गेट्स हुए हैं, और बहुत सारे हुए हैं जिन्होंने क्या है लर्निंग कर्व की डेफिनेशन दी है। डेफिनेशन से अक्सर इतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, फिर भी कोई ना कोई ऐसा साइकोलॉजिस्ट होता है जो उस टॉपिक को लेकर काफ़ी प्रसिद्ध होता है। जैसे कि हम लर्निंग कर्व की बात करें, हमारे गेट्स हुए हैं, और गेट्स ने क्या कहा है लर्निंग कर्व को लेकर कि जो हमारा अधिगम वक्र होता है, अधिगम वक्र क्या होता है? सीखने की गति
सीखने की गति, मात्रा, उन्नति, अवनति का ग्राफ में प्रस्तुतिकरण। इस तरीके से इसने क्या किया है, इसको डिफाइन किया है और काफ़ी कुछ यहाँ पर क्लियर भी हो जाएगा कि गेट्स कहते हैं कि अधिगम वक्र क्या है, कि बच्चों की जो सीखने की गति होती है या फिर उनकी जो मात्रा होती है, उनमें जो फ्लक्चुएशंस होती हैं, उनमें जो उन्नति होती है, अवनति होती है, उनका जब हम ग्राफिकली प्रेजेंटेशन करते हैं वो क्या कहलाता है, वो हमारा लर्निंग कर्व होता है। तो डेफिनेशंस को आप छोड़ के भी चलो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं टाइप्स ऑफ लर्निंग कर्व, जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ लर्निंग कर्व। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लर्निंग कर्व के कितने टाइप्स होते हैं, तो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, मेनली 3 प्रकार के होते हैं। अगर आपको ऑप्शन में 3 मिले तो आप 3 को टिक कर सकते हो, अदरवाइज अगर 3 ऑप्शन में ना हो तो आप 4 भी टिक कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, जो लर्निंग कर्व के अलग अलग टाइप्स हैं, तो हम 4 टाइप्स की बात करेंगे। तो फर्स्ट वन इज क्या रहेगा, कन्वेक्स लर्निंग कर्व। इसको हम नेगेटिव लर्निंग कर्व भी बोलते हैं, और कन्वेक्स को हिंदी में क्या बोला जाता है, उन्नतोदर लर्निंग कर्व। तो इसमें यहाँ पर क्या समझाने की कोशिश की है कि टाइम के साथ साथ, यानी कि प्रैक्टिसेस के साथ साथ, जो बच्चों की लर्निंग होती है, जो अमाउंट ऑफ लर्निंग होती है या सीखने की जो गति होती है, वो बहुत ज़्यादा तीव्र होती है, रैपिडली बढ़ती है। देखो आप यहाँ पर देख सकते हो, इतने टाइम में बच्चे ने क्या किया, इतना लर्न किया। इट मीन्स कि हम ये कह सकते हैं कि कन्वेक्स लर्निंग कर्व में क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं, समय के साथ साथ बहुत तीव्र गति से सीखते हैं। इसमें क्या होता है कि एक टाइम के बाद क्या है, जो बच्चों की लर्निंग है वो बिल्कुल स्टे हो जाती है। इट मीन्स कि वो बहुत ज़्यादा कांस्टेंट हो जाती है, कि टाइम का और प्रैक्टिस का बच्चों के अधिगम के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और इसी को क्या बोलते हैं हम, अधिगम पठार। इसी को क्या बोलते हैं, अधिगम पठार। यहाँ से यहाँ तक की जो सिचुएशन है, इसको हम अधिगम पठार बोलते हैं। कई बार हो जाता है कि अधिगम प्लेटो देखने को मिलता है, प्लेटो मतलब अधिगम पठार देखने को मिलता है बच्चों के अधिगम में। इसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है बच्चों का प्रीवियस नॉलेज है, उस समय नए कंसेप्ट को सीखने में क्या है कि मदद नहीं करता, या फिर बच्चा मेंटली और फिजिकली वहाँ पर पूरी तरह से सेट नहीं होता, या जो बच्चों को कंटेंट पढ़ाया जाता है वो उसकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग नहीं होता। कई सारे कारण हो सकते हैं जहाँ पर हमारा अधिगम पठार बनता है। तो आपने करना क्या, कन्वेक्स लर्निंग कर्व में आपने ये ध्यान में रखकर चलना है कि यहाँ पर क्या होता है, समय के साथ साथ बच्चा बहुत रैपिडली, उनकी जो लर्निंग होती है उसमें हम ये कह सकते हैं तीव्र गति से इसमें चेंज आता है। तीव्र गति से बच्चों की अधिगम स्तर जो है वो बढ़ता है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि स्टार्टिंग में वो क्या है, बिल्कुल मेरिट में आते हैं। उनका जो एकेडमिक स्कोर अगर हम देखें 8th क्लास में, 10th में, 12th में, वो मेरिट लिस्ट में आते हैं। बट होता क्या है कि उसके बाद वो कंपटीशन में जब आते हैं वो compete नहीं कर पाते, और उनका क्या है, अधिगम पठार यहाँ पर बन जाता है। यानी कि समय का और प्रैक्टिस का उनके ऊपर, उनके अधिगम के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। और जब वो बच्चे कंपटीशन में आते हैं तो पिछड़ जाते हैं और अपने आप में काफ़ी मायूस भी होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर अधिगम पठार बनता है, और एक समय के बाद क्या है, जैसे जैसे समय प्रैक्टिस बढ़ती हो सकता है उनके अधिगम का जो स्तर है वो डाउन भी जा सकता है। तो इस तरह का जो हमारा कर्व बनता है, ये हमारा क्या रहेगा, कन्वेक्स लर्निंग कर्व। अब हम देख लेते हैं टाइप नंबर 2। ये हमारा टाइप नंबर 1 था। अब टाइप नंबर 2 की अगर बात करें, टाइप नंबर 2 जस्ट इसके अपोजिट रहेगा, कन्वेक्स लर्निंग कर्व। इसको हम बोलेंगे कनकेव लर्निंग कर्व। हिंदी में क्या बोलते हैं, नतोदर अधिगम वक्र, और इसी को हम पॉजिटिव लर्निंग कर्व भी बोलते हैं। इसमें एक चीज़ और मैं बता दूँ, इसकी शेप को ध्यान में रखने के लिए यहाँ पर उन्नतोदर की बात हुई है। तो स्टार्टिंग में बच्चा क्या करता है, उन्नति करता है। इट मीन्स समय के साथ साथ बच्चों की लर्निंग में काफ़ी उन्नति देखने को मिलती है। इस तरीके से भी आप इसको याद रख सकते हो। नतोदर की बात करें, कनकेव की बात करें, स्टार्टिंग में बच्चा समय के साथ साथ, प्रैक्टिसेस के साथ साथ उनकी जो लर्निंग है बहुत ज़्यादा धीमी होती है, और एक समय के पश्चात बहुत ज़्यादा रैपिडली बढ़ती है। तीव्र गति के साथ उनका जो अमाउंट ऑफ लर्निंग है, या फिर ये कहिए सीखने की जो गति है, वो बहुत ज़्यादा तीव्र हो जाती है। और इस तरीके से ये इस तरह का जो डायग्राम बनता है, ये हमारा कनकेव लर्निंग कर्व होता है। इसी को हम पॉजिटिव लर्निंग कर्व भी यहाँ पर बोल सकते हैं। ये हमारे 2 टाइप्स हुए। अब जो टाइप नंबर 3 और 4 है, अब हम क्या करेंगे, इसको रफ करेंगे और टाइप नंबर 3 एंड 4 को देखेंगे।
तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ लर्निंग कर्व में टाइप नंबर 3, जिसको हम लीनियर लर्निंग कर्व बोलते हैं। इसको हम कर्व ऑफ इक्वल रिटर्न्स भी बोल सकते हैं। आप इस डायग्राम में देख सकते हो, ये हमारा ओ एक्स एक्सिस है, ये ओ वाई एक्सिस है। ओ एक्स पे हमने टाइम और प्रैक्टिस, समय और अभ्यास को लिया है, और ओ वाई एक्सिस पे हमने अधिगम की जो मात्रा है, अमाउंट ऑफ लर्निंग, वो हमने लिया है। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं जैसे जैसे हमारा क्या समय बढ़ता है, जैसे जैसे हम अभ्यास करते हैं, वैसे वैसे जो हमारा अमाउंट ऑफ लर्निंग है, अधिगम की जो मात्रा है, हमारी जो परफॉर्मेंस है, वो क्या है, बराबर बराबर बढ़ती चली जाती है। हमारी जो परफॉर्मेंस है, हमारी जो सीखने की गति है, वो इक्वल मार्जिन से यहाँ पर आपको बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। तो ये हमारा क्या रहेगा, लीनियर लर्निंग कर्व रहेगा। ठीक है। होता क्या है कि ये प्रैक्टिकली लाइफ में बहुत कम देखने को मिलता है। ये एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं काल्पनिक है। ये रियलिटी में ऐसा नहीं होता कि हमारे जो समय के साथ साथ जो हमारी लर्निंग की जो स्पीड है, लर्निंग की जो मात्रा है, बिल्कुल वो इक्वल मार्जिन से बढ़े, ऐसा पॉसिबल नहीं है। फिर भी हमारा एक टाइप्स है लर्निंग कर्व का। अगर टाइप नंबर 4 की बात करें, जिसको हम मिक्स्ड लर्निंग कर्व बोलते हैं, इसको एस शेप लर्निंग कर्व भी बोलते हैं। मिक्स्ड लर्निंग कर्व इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें हमारे जो फर्स्ट 2 टाइप थे, जो हमारा कन्वेक्स लर्निंग कर्व था, कनकेव लर्निंग कर्व था, ये दोनों को मर्ज करके यहाँ पर बताता है। एस शेप लर्निंग कर्व इसलिए कहते हैं क्योंकि जो इसकी शेप बनती है वो एस की तरह बनती है। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ तक समय के साथ साथ जो हमारी जो लर्निंग है बहुत ज़्यादा धीमी गति से बढ़ी है। आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा धीमी गति से बढ़ी है। अगर धीमी गति से बढ़ी है तो उसको हम क्या बोलेंगे, कनकेव लर्निंग कर्व। फिर एक समय के पश्चात जब हमारी प्रैक्टिस और हमारा जो टाइम बढ़ता है, तो हमारी जो लर्निंग है, लर्निंग का जो स्तर है, लर्निंग की जो मात्रा है, वो बहुत तीव्र गति से बढ़ती है। आप देख सकते हो बहुत तीव्र रैपिडली बढ़ती है। इसको हम कन्वेक्स बोलते हैं, यानी कि उन्नतोदर, यानी कि उन्नति करता है। उसके बाद फिर एक समय के पश्चात जैसे जैसे हमारा टाइम और प्रैक्टिस बढ़ती है तो ये कनकेव हो जाता है, इट मीन्स उन्नतोदर हो जाता है। इसलिए क्या है, ये कनकेव और उन्नतोदर ये दोनों को मिक्स करता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड लर्निंग कर्व। तो दोस्तों ये हमारी वीडियो थी लर्निंग कर्व के ऊपर। हमने मेनली 4 प्रकार के लर्निंग कर्व देखे। हमने कन्वेक्स लर्निंग कर्व देखा, हमने कनकेव लर्निंग कर्व देखा, लीनियर लर्निंग कर्व देखा, और एक क्या देखा हमने, मिक्स्ड लर्निंग कर्व, जिसको एस शेप लर्निंग कर्व हम कहते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि, और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आपको कोई भी वीडियो जब हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को, तो दोस्तों ये टॉपिक हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया है, कर्व ऑफ लर्निंग, ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि